जय माता लक्ष्मी मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, घर के अंदर पौधे लगाना और हमारे घर के अंदर पेड़ पौधों की पूजा करना दोस्तों हमारे हिंदू धर्म के अंदर बहुत ही प्राचीन परंपरा रही है। दोस्तों, कई ऐसे त्योहार भी आते हैं जिसके अंदर वृक्ष की पूजा की जाती है या वृक्ष की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, जैसे भोलेनाथ को जल चढ़ाकर बेलपत्र जरूर चढ़ाया जाता है, भगवान विष्णु को तुलसी दल चढ़ाया जाता है, उनको भगवान की गणेश जी की पूजा के अंदर दुर्वा चढ़ाई जाती है और अनेक प्रकार की पूजा के अंदर पवित्र वृक्षों की लकड़ियों का हम उसे समिधा के रूप में प्रयोग करते हैं। दोस्तों, वृक्षों के बिना हमारा जीवन अधूरा है। तो दोस्तों, यह भी बात समझिए कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आपके घर के अंदर लगाते हैं तो पैसे को चुंबक की तरफ आपके घर के अंदर खींचते हैं और आपके घर के अंदर देवी लक्ष्मी को बांधे रखते हैं, क्योंकि दोस्तों उन पौधों के अंदर इतने दिव्य गुण होते हैं कि वह आपके घर परिवार के अंदर सदैव खुशियां लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ ऐसे पेड़ पौधों के बारे में जिनको अगर आप अपने घर के अंदर मात्र लगा देते हैं तो समझ लीजिए कि आपके ऊपर देवी देवताओं की कृपा देखने को मिलती है, आपके घर परिवार के अंदर सदैव खुशियां बनी रहती है। तो दोस्तों, बात करते हैं उन पौधों के बारे में कि कौन से पौधे आपको अपने घर के अंदर इन 5 में से कोई भी एक लगाएं और देखें कि आपके घर के अंदर धन की बरकत, देवी देवताओं की बरकत और साथ ही साथ आपके परिवार के अंदर खुशियां। तो दोस्तों, बात करते हैं पहले पौधे की। दोस्तों, सबसे पहला पौधा इस श्रेणी में आता है केले का वृक्ष। दोस्तों, आपने देखा होगा जब सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, गुरुवार के दिन वाचन किया जाता है, तब केले के बड़े बड़े पत्ते उनकी पूजा के अंदर चढ़ाए जाते हैं। विशेषकर से दक्षिण भारत के अंदर केले के वृक्ष का बहुत बड़ा स्थान माना जाता है। दोस्तों, अगर आप भी केले के वृक्ष को अपने घर के अंदर लेकर आते हैं तो दोस्तों ऐसा माना जाता है कि साक्षात हरि विष्णु केले के वृक्ष के अंदर निवास करते हैं, उसके पौधे के अंदर निवास करते हैं और साक्षात कुबेर केले के वृक्ष की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसे अपने घर के अंदर लेकर आएंगे तो कुबेर देवता आपके घर के अंदर विराजित होंगे, सारी विष्णु और लक्ष्मी आपके घर के अंदर विराजित होंगे और सदैव आपके घर के अंदर दिन दूनी रात चौगुनी गति से धन आगमन होता जाता है और धन का आपके घर के अंदर बढ़ाव अपने आप ही होता जाता है। इसीलिए दोस्तों, आप गुरुवार के दिन विशेष पूजा अर्चना करें। गुरुवार के दिन इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी मिलाकर जल दें और फिर देखें कि केले का वृक्ष आपको कितना फायदा देता है। जैसे जैसे इस पौधे का वृक्ष आपके घर के अंदर वृक्ष बनेगा, समझ लीजिए आपके घर के अंदर यह फायदा देने लग जाएगा। अब दोस्तों, दूसरे पौधे की बात करें जिसे अगर आप अपने घर के अंदर लगाएंगे तो इससे साक्षात शनिदेव की कृपा देखने को मिलेगी, भगवान भोलेनाथ की कृपा देखने को मिलेगी और सबसे बड़ी बात यह है, जिस घर के अंदर यह होता है उस घर के सदस्यों के बीच में इतना प्रेम रहता है, उनके ऊपर कोई भी बुरी नजर नहीं रहती, कोई शत्रु का भय नहीं रहता, उनके जीवन के अंदर देखने को मिलती है तो सिर्फ खुशियां, कभी भी कोई तकरार नहीं रहता। दोस्तों, वह पौधा कोई और नहीं, समी का पौधा होता है। भगवान शनिदेव का, हनुमान जी का और महादेव का प्रिय पौधा होता है समी का पौधा। इसे मात्र आप अपने घर के अंदर लगा दीजिए, समझ लीजिए कि आपने अपने घर के अंदर देवताओं को आमंत्रित कर लिया है, क्योंकि यह पौधा आपके घर के अंदर बुरी शक्तियां ठहरने तक नहीं देता। आपके ऊपर सदैव शनिदेव की सीधी दृष्टि रहती है, जिसकी वजह से कोई बुरा परिणाम आपके जीवन के अंदर देखने को नहीं मिलता। इस पौधे की वजह से आपके घर परिवार के अंदर खुशियां रहती है। दोस्तों, अगर आप इसका ज्यादा प्रभाव देखना चाहते हैं तो जब भी आपके घर के अंदर कोई व्यक्ति बीमार होता है, उसके सर से इस पौधे की पत्तियां तोड़ ले, उसके सिरहाने रखकर दूसरे दिन जला दें। बीमार व्यक्ति सही होने लगता है, बीमार व्यक्ति के नजर दोष उतर जाते हैं। दोस्तों, अगले पौधे की हम बात करें तो बांस का पौधा। दोस्तों, बांस के पौधे को जीवन मरण का पौधा माना जाता है। जब जैसे जैसे दोस्तों बांस कच्चा छोटा होता है, उसी समय से पूजा पाठ के माध्यम से हमारे जीवन के अंदर काम में आने लग जाता है और अंतिम जब व्यक्ति की यात्रा निकलती है तब भी बांस की बैसाखियों के सहारे उस व्यक्ति को ले जाया जाता है और बांस व्यक्ति के जीवन के अंदर बढ़ोतरी लेकर आता है। इसे अशुभ नहीं मानना चाहिए। तो दोस्तों, आप अपने घर के अंदर बांस जरूर लगाएं और जब भी कोई बाहर से आने वाला व्यक्ति होता है उसकी नजर सीधे आपके घर के अंदर जो बांस लगा हुआ रहता है उसके ऊपर मात्र समझ लीजिए कि उस बांस की नजर पड़ गई तो समझ लीजिए कि उसकी बुरी शक्ति तो वहीं ढेर हो जाती है, उसकी सकारात्मक शक्ति आपके घर के अंदर फैल जाती है। और जैसे जैसे आपके घर के अंदर बांस का पौधा बढ़ता जाता है, हरा भरा रहता है, समझ लीजिए उसी अनुरूप आपके घर के अंदर देवी लक्ष्मी रहने लगती है। आपके घर के अंदर धन बढ़ता जाता है, धन के अंदर बरकत
बरकत देखने को मिलती है। इसीलिए दोस्तों इस पौधे को मात्र आप छोटा सा बांस का पौधा नहीं माने, क्योंकि साक्षात श्री कृष्ण ने बांस की बांसुरी से पूरे गोकुल को अभिमंत्रित कर दिया। तो इसे आप कम ना समझे, इसे अपने घर के अंदर लगाकर इसका फायदा देखें। दोस्तों अगले पौधे की बात करें तो दोस्तों आक का पौधा। दोस्तों वैसे तो इसे अपने घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए, दूध का पौधा है, लेकिन अपने घर के मुख्य द्वार के पास आप इसे जरूर लगाएं या मुख्य द्वार के बाहर की तरफ लगाएं। दोस्तों इसे रक्षक पौधा कहा जाता है, अर्थात जिस घर के अंदर यह पौधा होता है या जिस घर के द्वार के ऊपर यह पौधा होता है, समझ लीजिए कि वह उस घर की रक्षा करता है। उस घर के अंदर कभी भी नकारात्मक शक्ति नहीं आती, उस घर के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आता है, क्योंकि साक्षात द्वार पर यह पौधा महादेव का रूप आपके घर की रक्षा करते रहता है। तो आपको कभी भी कोई समस्या नहीं होती, आपके घर के अंदर बरकत देखने को मिलती है। तो आक का पौधा आप अपने घर के अंदर लगाएं, फिर देखें कि आपको इसका कितना फायदा मिलता है। दोस्तों कई बार क्या होता है कि यह पौधा आपको लाभ भी प्राप्त करवाता है। कैसे करवाएगा? धन लाभ। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन के अंदर धन की कमी है और आप इसे दूर करना चाहता है, तो दोस्तों 5 आक के पत्ते लें और 5 पत्तों पर ओम लिखें, और ओम लिखने के तत्पश्चात किसी भी सोमवार के दिन आप क्या करें कि महादेव के मंदिर जाएं और महादेव के मंदिर जाकर इन पौधों को आपको महादेव मंदिर के अंदर चढ़ा दें और ऊपर जल चढ़ाते हुए धन प्राप्ति की कामना करें, अच्छा स्वास्थ्य कामने की कामना की आप कल्पना करेंगे, महादेव से आशीर्वाद मांगेंगे। तो दोस्तों फिर देखेंगे कि आपके घर के अंदर दिव्य गुण आएंगे, आपके घर के अंदर बरकत देखने को मिलती है। महाकाल की कृपा से आपके जीवन के अंदर धन रूपी द्वार खुल जाते हैं। इसीलिए आक का पौधा दोस्तों दिव्य पौधा होता है, आपके घर के अंदर बुरी शक्तियों को प्रवेश ही नहीं करने देता। दोस्तों इसी तरह अगर आप अपने घर के अंदर लगाना चाहते हैं तो दोस्तों कनेर जरूर लगाएं। दोस्तों कनेर का पवित्र सावन के माह में भी उपयोग रहता है और इस पौधे के ऊपर पूरे वर्ष भर फूल आते रहते हैं, जिसकी वजह से इसके फूल आप महादेव को चढ़ाएं या किसी भी देवताओं को आप कनेर के फूल चढ़ाएं, आराम से चढ़ा सकते हैं। पूजा के अंदर इसका विशेष महत्व रहेगा और आपके घर परिवार के अंदर दौलत दिखाने का काम करता है कनेर का पौधा। तो आप इस चमत्कारी पौधे को लेकर आए, यह पौधा आपके घर के अंदर धन की बरकत कराता है। दोस्तों अगले पौधे की हम बात करें तो दोस्तों मनी प्लांट आपने जरूर अपने घर के अंदर लगाई होगी और देखा भी होगा कि मनी प्लांट जब ही आपके घर के अंदर पनपेगी, आपके घर के अंदर धन की कमी नहीं होती। जिन लोगों ने मनी प्लांट लगाई है और उनके घर के अंदर मनी प्लांट नहीं पनपी है, तो समझ लीजिए कि उनके घर के अंदर कोई खोट है या फिर उनके घर के अंदर धन आता है, उसके योग बनते हैं लेकिन धन ठहरता नहीं है। इसलिए दोस्तों आप एक बार हमारी सलाह से मनी प्लांट अपने घर के अंदर लगाएं और इसे सही वास्तु की दृष्टि से रखें और फिर देखेंगे आपके घर के अंदर यह पौधा अपने आप ही बरकत देने लगेगा। यह पौधा आपके घर के अंदर जिस प्रकार से बड़ा होता जाएगा उसी प्रकार आपके घर के अंदर मनी आने लगती है, पैसों का प्रभाव आने लगता है और आपके घर परिवार के अंदर खुशियां देखने को मिलती है। इस वजह से इस पौधे का बहुत बड़ा महत्व माना जाता है। दोस्तों सबसे चमत्कारी और दिव्य पौधे का हम अंत में बता रहे हैं, लेकिन सबसे प्रमुख इस पौधे को हिंदू धर्म के अंदर माना जाता है और दोस्तों वह है तुलसी का पौधा। दोस्तों तुलसी जो साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है, हर हिंदू, ऐसा कोई हिंदू नहीं है चाहे वो छोटे से मकान में रहता हो या बड़ा सा उसका चौगान हो, हर व्यक्ति अपने घर के अंदर तुलसी माता को जरूर रखता है। क्योंकि दोस्तों तुलसी माता जिस घर के अंदर होती है उस घर की बात ही अलग होती है, उस घर के अंदर सकारात्मकता रहती है। और दोस्तों आपको अपने घर के आंगन के अंदर तुलसी को लगाना चाहिए और तुलसी को लगाकर उसे एक सही स्थान पर अच्छे से गमले के अंदर माता तुलसी को लगाएं। एकादशी, पूर्णिमा आदि विशेष दिन के दिन उनकी पूजा करें और प्रतिदिन रोज सुबह जल चढ़ाएं और शाम को तुलसी माता के आगे आप दीपक कीजिए। उसके बाद देखिए कि आपको इसका कितना फायदा प्राप्त होगा। दोस्तों यह पौधे नहीं, साक्षात देवताओं की कृपा है, यह देवताओं का रूप माने जाते हैं और इन पौधों को जो अपने घर के अंदर लगाता है, हमारी सलाह से आप देखिए आपको कितना फायदा प्राप्त होगा। आपका घर बरकत देने लगेगा, आपके घर परिवार के अंदर खुशियां दौड़ चली आएगी और आपको कभी भी किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं रहती है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें और अगर आप इनसे जुड़ी और भी जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, आपकी हर संभव सहायता की जाएगी। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।